हेलो 8 क्लास। आपकी जो वसंत पुस्तक है आज हम उसको शुरू करेंगे। तो उसमें हमारा पहला अध्याय है, वो है एक कविता जो है ध्वनि। तो उसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता कौन सी है? ध्वनि। और उसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसमें कवि ने कविता में क्या बताया है कि उसमें बताया है कि जीवन में जो हम काम करते हैं उसके प्रति जो दृढ़ विश्वास है हमारा, उसको व्यक्त किया है। और कवि ने अपने यौवन काल अर्थात अपनी जवानी में अधिक से अधिक काम करने को कहा है। तो वो कहता है इसमें कहता है कि अभी तो जो है उसका जो यौवन है अर्थात उस पर जो जवानी है उसका अभी आरंभ ही हुआ है। तो क्या कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि क्या कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, कि अभी जो है वो मेरी मृत्यु नहीं होगी, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन क्या है उसके जीवन को, और मृदुल होता है कोमल और वसंत होता है खुशियाँ। तो वसंत रूपी जो खुशियाँ है उसके जीवन में, तो वन की ओदी है उसको उसके जीवन से, और मृदुल होता है कोमल, और जो वसंत है वसंत उसकी खुशियों को बताया है। अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहता है कि अभी जो है वो मेरी मृत्यु नहीं होगी, कि अभी अभी ही तो जो है वो मेरे जीवन में जो है कोमल जो खुशियाँ आई है, वसंत रूपी जो कोमल खुशियाँ अभी तो आई है, तो अभी मेरी मृत्यु होना संभव नहीं है। तो अर्थात मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती है। तो उसके बाद क्या कहता है कि हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, कि हरे हरे ये पत्ते और डालिया और कलिया और कोमल शरीर, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर। तो मैं ही जो है वो अपने सपने हैं वो कोमल कर, जो मेरे सपने हैं और जो मेरा कोमल कर होता है हाथ, तो मैं अपने जो कोमल सपनों पर अपना हाथ फेरूंगा और निर्दित कलियों पर, अपनी सोई हुई कलियों पर अर्थात जो मेरी सोई हुई इच्छाएं हैं उन्हें जागृत करूंगा। निर्दित कलियों का मतलब है सोई हुई कलियों से तात्पर्य है कि जो मेरी सोई हुई इच्छाएं है अर्थात जो आज तक जागृत नहीं हुई थी, अब जवानी में जाकर वो जागृत हुई है, उनको जो है वो मैं उन पर अपना जो कोमल जो है वो मैं हाथ फेरूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो उसके शरीर में जो यौवन काल में उसके शरीर का जो विकास हुआ है, कि हरे हरे पात मतलब कि उसकी शरीर की जो बढ़ोतरी हुई है, नए नए जो अंग जो उसके विकसित हुए हैं, तो वो कहता है कि जो मेरे सपने जो अभी साकार होने वाले थे, तो मैं उन सपनों को कोमल सपनों को अपना हाथ फेरूंगा, और जो मेरी सोई हुई इच्छाएं थी मैं उनको जगाकर एक प्रत्युष्ट मनोहर, तो मैं जो है प्रत्युष्ट प्रभात यानी सुबह, और मनोहर होता है मन को अच्छा लगने वाला। तो क्या कहता है कि मैं अपनी सोई हुई इच्छाओं को एक मन को अच्छा लगने वाला जो है वो सवेरा जो है वो दूंगा। तो उसके बाद कहता है कवि कि पुष्प में तंद्रारस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस खींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो वो कहता है कि पुष्प में, कि फूल में, तंद्रालस होता है नींद से बोझिल, कि नींद के बोझ में, और लालसा होती है इच्छा। तो वो कहता है कि जो मेरी लालसा है इच्छा है और नींद का जो बोझिल है मैं उसे खींच लूंगा, और अपने नव जीवन का अमृत जो सहर्ष है उसे जो है वो सींच दूंगा। तो वो कहता है कि जो मेरे नव जीवन में, जो मेरे नए जीवन का अर्थात मेरी जवानी का जो अमृत होता है सुधा और सहर्ष होता है खुशी से, और जो कहता है कि जो मेरे जवानी में नए जीवन में अर्थात जवानी में जो सुधा का सहर्ष खुशी से जो वो हुआ है विकास हुआ है, मैं उसे सींच दूंगा अर्थात मैं उसकी बढ़ोतरी कर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं रास्ता दिखा दूंगा। द्वार दरवाजा होता है, इसका मतलब कि जो उसके
विकास हुआ है उनको वो दरवाजा दिखा देगा, अर्थात उनमें और बढ़ोतरी कर देगा। तो मेरे वे जहां अनंत, तो जिसका कोई नहीं अंत है, मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा अंत। तो जो मेरे जिसका कोई अंत ना हो, अनंत क्या होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, कि मैं उसको द्वार दिखाकर उसका कभी ना अंत होने वाला बना दूंगा। वो कहता है कि अभी ना होगा मैं, तो इसीलिए मेरी अभी जो है मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात जो मेरे सपने हैं मैं उनको साकार करूंगा, इच्छाएं है जो उनको जागृत करूंगा। तो इसलिए जो मेरी मृत्यु है वो मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती, अभी तो मेरे पर यौवन काल का जो है वो अभी शुरुआत हुई है, तो अभी मेरा अंत संभव नहीं है। तो बच्चों ये थी आपकी कविता। तो इसका जो सुपर वाली पुस्तक है उसमें इसके शब्दार्थ मिलेंगे, आपको शब्दार्थ लिखने व याद करने हैं। और जो इसके सुपर वाली पुस्तक में जो इसके प्रश्न उत्तर दिए होंगे वो आपको अच्छे से नोटबुक में लिखने और याद करने हैं।